अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा की डो की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसके लिए मैंने ये 5 कप मैदा ले लिया है। 5 कप मैदा ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 साशे ख़मीर पाउडर का ऐड करने वाली हूँ। 1 साशे ख़मीर पाउडर का ऐड करने के बाद मैं इसमें 3 से 4 टेबल स्पून तकरीबन कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून नमक का ऐड करूँगी और उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी का ऐड करूँगी। ये सारी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद मुझे अच्छे से इसको गूँध लेना है। कोई मुश्किल काम नहीं है इसको गूँधना। जैसे हम रूटीन में लेडीज़ रोज़ आटा गूँधती हैं, ठीक हमने वैसे ही इसको गूँध लेना है। जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, पानी थोड़ा-थोड़ा ऐड करना है। थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से गूँधना है ताकि हमारी जो डो है वो सॉफ्ट बने। बस अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ और फिर इसको मिक्स करती जा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और उसको जो है वो गूँधती जा रही हूँ आटे को। आप देख सकते हैं कि अगर मैं ज़्यादा पानी ऐड कर दूँगी तो फिर जो है वो डो जो है वो ज़्यादा वो हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सब चीज़ों को एक बैलेंस से लेके चलना है। तो अब मैं इसमें आप देखें कि किस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और इसको गूँध रही हूँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सोचते हो कि पिज़्ज़ा की डो कोई नए तरीके से बनती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये निहायत आसान सा तरीका है। हमारे यहाँ ख़वातीन नॉर्मली रूटीन में रोज़ ही आटा गूँध रही होती हैं, लेकिन जहाँ पिज़्ज़ा की डो की बात आ जाती है तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि ये किस तरह से इसको गूँधना होता है। तो आप ये देखें कि ठीक वैसे ही गूँधा जा रहा है जैसे कि हम रूटीन में आटा गूँधते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है ये। आप देख लें कि ये कितने आसानी से मैंने इसको ये गूँध दिया है। बस अब ये तकरीबन सारा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो बस फिर मैं इसको जो है वो इसके ऊपर थोड़ी-सी ऑयलिंग करूँगी। ऑयलिंग करने के बाद मैं इसको 5 से 6 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दूँगी, जिससे हमारी डो में अच्छा-सा ख़मीर आ जाएगा और बहुत अच्छा-सा ख़मीर आने के बाद वो फूल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने इसको जो है वो डो को गूँध लिया है। अब मैंने इसकी ऑयलिंग करके इसको ढक दिया है। अब आप देखें कि 6 से 7 घंटे के बाद जब मैं इसको खोलती हूँ, तो ये देखें कितनी फूल गई है ये डो। तो ओके जी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।